हाय नमस्ते, मैं आयुष्मान मोदनवाल और मैं अभी खड़ा हूँ। हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है लेजेंड पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि टाटा की तरफ से लगाया गया हुआ है, जो इसका चैनल पार्टनर है नेक्सा सोलर। तो अभी क्या है कि मैं आपको बताऊँगा हमारे जो इन्वर्टर्स हैं उनके बारे में कुछ बताऊँगा कि ये इन्वर्टर कैसे वर्क करते हैं और किस मेक के हैं। सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जितना मैं आपको इस वीडियो में दे सकता हूँ मैं दूंगा। तो अभी क्या है, हमारे पास इन्वर्टर लगे हुए हैं सॉलिस के, जो टाटा की तरफ से हमारे लगाए गए हुए हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो ये सोलर पैनल है ये 2 यूनिट में लगा हुआ है, यूनिट 1 एंड यूनिट 4। यूनिट की 1 की कैपेसिटी है 650 किलोवाट और यूनिट 4 की जो कैपेसिटी है 650 किलोवाट, और दोनों यूनिट को मिला के टोटल 14 इन्वर्टर लगे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं इनकी कैपेसिटी के बारे में। इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है 60 किलोवाट। ये क्या करता है, जो हमारा सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है वो प्रोड्यूस करता है डीसी जनरेट करता है। हमारा ये इन्वर्टर है और हमारा ये आईजीबीटी लगा हुआ है। ये क्या करता है, हमारा जो एलटी पैनल है, ट्रांसफार्मर की साइड से जो सप्लाई आती है पहले एलटी पैनल में आती है, एलटी पैनल के थ्रू इस बॉक्स में आती है, इसको हम आईजीबीटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ आती है। अभी क्या है कि डायरेक्ट सप्लाई हम इन्वर्टर में नहीं देते हैं, इसलिए हम एक सपोर्टिंग डिवाइस लगाते हैं जो एज अ सेफ्टी का भी काम करता है। तो ये हमारा एमसीसीबी लगा हुआ है। तो हमें जब भी कभी इन्वर्टर में कोई काम करना होता है तो हम यहाँ से सप्लाई बंद करते हैं, ना कि डायरेक्ट हम अपने जो है एलटी पैनल से सप्लाई बंद करते हैं। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि हमारा जो आईजीबीटी लगा हुआ है। अभी हम दिखाएंगे आपको हमारे जो इसका एक थोड़ा सा मीटर में हम दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप हमारा इन्वर्टर है और इन्वर्टर का ये डिस्प्ले है। इसमें 4 बटन होती है, एक होती है एस्केप की, एक होती है अप एंड डाउन की, एक होती है मीनू की। ठीक है, अभी इसको जैसे हम प्रेस करते हैं, अभी स्क्रीन लॉक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, वो हम इन्वर्टर में कोई फंक्शनिंग करनी है, इन्वर्टर में हमें कुछ चीज़ चेक करना है, तो हम ऑन द इन्वर्टर के पास ही खड़े होके डिस्प्ले के थ्रू हम इस पर देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हम इसकी एनर्जी चेक करेंगे आज इसने कितनी जनरेशन की हुई है। तो ये जाएंगे हम एडवांस इन्फॉर्मेशन, एंटर, और फिर हमें एक पासवर्ड लगेगा 0010। ओके, एंटर। डेली एनर्जी आ गई इसमें, ये ठीक है। आज इसने किया है 101.3 किलोवाट, मतलब कि 101 किलोवाट इसने अभी तक जनरेशन किया हुआ है, जिसका अभी हम देखें तो अप्रॉक्स 2.5 किलोवाट पर जनरेशन चल रहा है। 2.5 पर यूनिट किलोवाट इसका जनरेशन अभी चल रहा है, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना है तो धूप भी कम होती है, उस वजह से अभी जनरेशन कम है, आईआर रेडिएशन कम होने की वजह से। बट ये बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है जो पिछले महीने में, उसको मैंने अभी मेज़र किया हुआ है। मैं अभी 3-4 महीने से इसको देख रहा हूँ, तो ये प्लांट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। जितना मैंने सोचा था उससे बेटर ये क्लीन लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन। इसकी जो वायरिंग्स है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत बेटर लगे हुए हैं, और जो इसका जनरेशन है, मेन जनरेशन होता है, जनरेशन बहुत बेटर कर रहा है ये अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जितना इन्होंने बताया था नेक्सा की तरफ से, जितना क्लेम हुआ है उतना ही जनरेशन कर रहा है। और रही बात, हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही बेटर लगा हुआ है। हमारा जो एलटी पैनल लगा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको कि अब हमारा जो आईजीबीटी था उससे जो हमारी सप्लाई आ रही है वो हमारे एलटी पैनल के थ्रू आ रही है। तो हमारे कुछ ये अभी प्लांट के जो पैनल्स हैं, यहाँ पे डीजी जो हमारा कनेक्ट होता है, हमारा जो वो है ट्रांसफार्मर है, वो सारा इसमें सप्लाई आती है ये पैनल पे, और फिर ये पैनल सप्लाई करता है हमारी जो मशीन्स हैं उन पे। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा जो पैनल लगा हुआ है, एलटी पैनल लगा हुआ है, एटलीस्ट वो कहाँ, किस जगह पे लगा हुआ है। ये हमारा पहले तो मीटर पैनल है। हमारी जो पर डे की जो जितनी यूनिट है, जितनी जनरेशन है, वो इस पैनल के थ्रू हमें, ये मीटर है अंदर, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये मीटर अंदर है, अंदर वो लाइट ब्लिंक कर रही है। तो मीटर के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी सारी जो जनरेशन है पर डे, वो इसमें काउंट होती है। फिर आता है हमारा ये एलटी पैनल। ये सारे अभी ऑपरेशंस में है, तो इसमें हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। उस पर सारा हमारा वोल्टेज इसमें शो करता है, पर लाइन टू न्यूट्रल कितने एम्पियर लोड पे चल रहा है, सारा इसमें हमारा शो करता है। तो हमारे 3 एलटी पैनल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे 9 इन्वर्टर लगे हुए हैं, 7 हमारे इस यूनिट के हैं। हम अभी खड़े हुए हैं यूनिट 4 में।
तो इस यूनिट के हो गए, 2 हमारे यूनिट 1 के भी इसी यूनिट पे कनेक्टेड हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे रूफ पे, जहाँ पे हमारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो कैसे लगा हुआ है और मॉड्यूल्स हमारे कैसे लगे हुए हैं। आइए। ये सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं, ये है भरोसे की जिम्मेदारी। नेक्सा सोलर के फाउंडर अंकुश काम्बोज खुद साइट पर मौजूद है, लेजेंड पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड में। पैनल अलाइनमेंट हो, वायरिंग क्वालिटी हो, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ हो या इन्वर्टर परफॉर्मेंस, हर एक बारीकी को पर्सनली चेक किया जा रहा है। मकसद सिर्फ आज का आउटपुट नहीं, बल्कि आने वाले सालों में जीरो प्रॉब्लम मैक्सिमम परफॉर्मेंस का है, ताकि ओनर को फ्यूचर में किसी भी तरह के टेक्निकल या मेंटेनेंस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यही है नेक्सा सोलर का वादा, इंस्टॉलेशन के बाद भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको नीचे बताया था कि हम चलते हैं शेड पे, तो अभी मैं शेड पे आ चुका हूँ, जो कि हमारी यूनिट 4 की शेड है। और यहाँ पे हमारा मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, जिसको लोग बोलते हैं पैनल्स भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअली में मॉड्यूल्स बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। तो हमारी जो मॉड्यूल की कैपेसिटी है वो है 540 वाट की, जो हमारा जो है 39 वोल्ट जो है जनरेट करता है। और आगे आते हैं तो हमारा ये वाइपर है, इस पर लगा हुआ है टेलीस्कोपिक पोल है, इसको बोलते हैं, ये टेलीस्कोपिक पोल है। और ये जो है काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। और आगे जो लगा हुआ है माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वो लगे हुए हैं, मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, मॉड्यूल्स के जो ग्लास लगी हुई है, तो ग्लास क्या होती है कि अगर हम कोई और क्लॉथ यूज़ करते हैं तो ग्लास की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और सेकंड थिंग, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूसली मंथ में 4 साइकिल करते हैं, तो एक मॉड्यूल पे हर महीने में 4 से 5 बार अगर हम एक कोई क्लॉथ लगाएंगे तो क्या होता है कि हमारे जो उस पर स्क्रैच आ जाते हैं, तो उससे हमारा मॉड्यूल हो जाता है ख़राब। तो हम इसमें यूज़ करते हैं एक अच्छा फैब्रिक जो है मैक्रो फैब्रिक, और ये क्या करता है हमारे मॉड्यूल्स को बढ़िया से क्लीन भी करता है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस पर क्या होता है कि हमारा जो मॉड्यूल का एरिया है वो ज़्यादा कवर अप होता है, आधा ये मॉड्यूल्स जो है कवर कर रहा है। अभी मैं रॉड को खोलूँगा तो रॉड आगे तक जाएगा, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी। तो ये आधा इस पे हो गया और आधा इस पे हो गया, तो इससे हमारा मॉड्यूल जो है वो भी बढ़िया क्लीन होता है और हमारे मॉड्यूल्स की जो लाइफ है वो भी बनी रहती है। इसके साथ मैं आपको और दिखाऊंगा हमारे मॉड्यूल्स को। और हमारा वहाँ पे वो लगा हुआ है सेफ्टी के लिए कैमरा लगा हुआ है, कि जो भी यहाँ पे हमारी जो क्लीनिंग टीम काम करती है तो वो सही प्रॉपर वे से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसको सारी चीज़ें हम नीचे बैठ के वो मेज़र करते हैं, देखते रहते हैं। और साथ ही कोई बंदर आ गया, कुछ आ गया, तो सारी चीज़ें हम वहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आ गया हूँ, अभी हमारे जो प्लांट है उसके मिडिल पे आ गया हूँ, जो प्लांट का जो शेड है उसके मिडिल पे आ गया हूँ। तो अभी क्या है कि हमारा जो प्लांट यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ये यूनिट 4 पे लगा हुआ है। और हमारा जो यूनिट 4 का जो है एक आधा पार्ट जो है इस साइड है, राइट साइड मेरे, और आधा पार्ट जो है लेफ़्ट साइड है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1.5 एरिया में लगा हुआ है, तो अभी हमारा ये हो गया आधा और आधा ये हो गया। तो हमारा जो इस पार्ट का जो मॉड्यूल है वो कनेक्टेड है हमारा यूनिट 1 से। हमारा वो साइड पे जो मॉड्यूल्स दिख रहे हैं वो सारे यूनिट 1 पे कनेक्टेड है। अभी इस पार्ट का जो इतना भी मॉड्यूल है वो सारे यूनिट 1 के इन्वर्टर से कनेक्टेड है। हाय एवरीवन, आई एम राहुल फ्रॉम लेजेंड पॉलीफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने टाटा के साथ अभी सोलर का प्रोजेक्ट करा है, जिसमें 1300 किलोवाट हमने इंस्टॉल करा है अपनी फैक्ट्री में, एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ नेक्सा। इन लोगों ने टाइमली हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया था, एंड टाटा इज़ ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, 10 years मेंटेनेंस दे आर प्रोवाइडिंग अस एंड वारंटी, सो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट ऑल्सो। प्रोफेशनली काम करा है इन्होंने, एंड आई होप that the journey which has started with Tata will go on for a long time. ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ पे हमारे EP फॉर्म बनते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मशीन है इसको हम बॉन्डिंग मशीन कहते हैं। ये क्या करती है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में
बाउंड करती है, चिपकाती है। फिर ये लाइन पूरी चलती जाती है। अभी इसकी थिकनेस है 1 mm की, 1.5 mm की ऐसी थिकनेस है। फिर ये बाउंड होते होते वहाँ पे दिखाना चाहूँगा। फिर बाउंड होते होते हमारा ये फॉर्म है वो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, फॉर्म हमारा मोटा हो जाता है। फिर ऐसे ही लाइन हमारी आगे जाती है। फिर जाके वो ज़रूरत के हिसाब से हम थिकनेस रखते हैं। उस साइड पे हमारा प्रोडक्ट तैयार है। ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है। अभी जो हमारा फॉर्म है वो सारा बन के रेडी हो गया है। जो रोल है, रोल पे बाउंड होके ऐसे फॉर्म बनते हैं। फिर हमारी जो कटिंग मशीन है मेरे लेफ्ट साइड में दिख रही है आपको, ये क्या करती है, सारे फॉर्म को कट करती है ज़रूरत के हिसाब से, जो भी हमें डिमांड होती है, जो भी हमें कस्टमर डिमांड करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपके मन में कोई पॉइंट रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो। तो अगर आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, पैसे की बचत करनी है, तो आप लोग सोलर प्लांट को चूज़ करें। जैसे कि हमारी फैक्ट्री ने लगवाया है नेक्सा सोलर से। इन्होंने बहुत बढ़िया सर्विस दी है और आपने देखा भी है वीडियो में। मुझे अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही बेटर काम किया इन्होंने। इसके साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं आयुष्मान मोदनवाल, लेजेंड पॉलीफॉर्म से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो मैं सोलर प्लांट का इंजीनियर हूँ। ओके, धन्यवाद।